जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा जो अच्छा होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा जो अच्छा होगा। होगा जो अच्छा होगा, होगा जो अच्छा होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा जो अच्छा होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा जो अच्छा होगा। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 13/1/1978 के महावाक्य। इंतज़ार के पहले इंतज़ाम करो। आज बाप दादा सदा हर्षित ऐसे श्रेष्ठ गायन और पूजन योगी तू आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेही सहयोगी रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप दादा को कितनी खुशी होती है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनो। एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने बाप का बच्चा निश्चय किया, उस 1 सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी है। 1 सेकंड में नाम संस्कार शूद्र से ब्राह्मण हो जाता, संसार बदल जाता, संस्कार बदल जाते, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल जाता 1 सेकंड के खेल में। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड बाबा कहते सदा याद रखो। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। अभी आप सबका भाग्य वर्णन करते इतने खुश होते, समझते हैं भगवान ही मिल गया। जब दुनिया वाले नहीं भूले तो आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो सर्व प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो। फिर बाबा ने कहा भूल क्यों जाते हो। बाप ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाते हो, ये भी अमानत में ख़यानत होती है। ये विशेष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का समय है। अब तक पुरानी भाषा, पुरानी बातें, पुरानी रीत रस्म, ये अच्छी रीति सब जानते हो। जैसे बाप के आगे स्वयं को समर्पण किया, वैसे अब अपना समय और सर्व प्राप्तियाँ, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करो। जो संकल्प उठता है चेक करो, विश्व सेवा प्रति है। बाबा ने कहा जैसे जब कोई सेवा का विशेष प्रोग्राम बनाते तो विशेष कार्य में बिजी होने कारण स्वयं के आराम व स्वयं के प्रति सैल्वेशन देने वाली बातें व चलते चलते अन्य आत्माओं द्वारा आई हुई छोटी छोटी परीक्षाओं को अटेंशन नहीं देते, अवॉइड करते, क्योंकि सदा कार्य को सामने रखते और बिजी रहते। तो स्वयं प्रति समय न लगाकर सदा कार्य को सामने रखते हो, बिजी रहते हो। तो बाबा कहते हर सेकंड संकल्प को सेवा प्रति समझने से, इस कार्य में बिजी रहने से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। स्वयं को समर्पण करने से इस सेवा की लगन में ये छोटे छोटे पेपर्स व परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। जैसे अग्नि के अंदर हर वस्तु का नाम रूप बदल जाता, वैसे परीक्षा का नाम रूप बदल परीक्षा प्राप्ति का रूप बन जाएगी। माया शब्द से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। बाबा कहते ब्राह्मणों का भी
चांसलर माया बन जाती तो उसको चांसलर बनने नहीं देना है। पुरानी चीज़ संभालना अच्छा लगता है क्या? यूज़ करना अच्छा नहीं होता। बाबा कहती सदैव भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं, प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझकर चलो, क्योंकि बाबा कहते परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा। निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी, नैनों से, मुख से, बुद्धि में बाप ही समाया हुआ हो। बाप को प्रत्यक्ष करने वाले कितने श्रेष्ठ आत्माएं हो। निरंतर योगी का वरदान बाप द्वारा प्राप्त हुआ। वैसे निरंतर सेवाधारी, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। ऐसे निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, सदा विघ्न विनाशक बाप की याद और सेवा, ये डबल लॉक लग जाता, इसलिए माया आ नहीं सकती। बाबा कहती सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है। ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निमित्त निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों से सदा सुखी शांत बनाने की भावना, ये सर्व रस या सार संकल्प में भरा हुआ होगा। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली व्यर्थ नहीं होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। जैसे स्थूल साज आत्माओं को अल्पकाल के लिए उल्लास में लाते हैं, न चाहते हुए भी सबके पांव नाचने लगते, मन नाचने लगता, वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल रूहानी साज के समान उमंग उत्साह दिलाता है। उदास आत्मा बाप से मिलन मनाने का अनुभव करती और खुशी में नाचने लग पड़ती। विश्व कल्याणकारी का कर्म कर्म योगी होने कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते देखना है, अलौकिक चलना अलौकिक, हर कर्म इंद्रियों की महिमा अपरम अपार करते हैं। ऐसे हर कर्म महान और महिमा योग्य हों, ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का, मुश्किल को सहज करने का, अधीन से अधिकारी बनाने का, उदास से हर्षित होने का। इस प्रकार विश्व कल्याणकारी आत्मा का संपर्क सदा उमंग उत्साह दिलाता, परिवर्तन का अनुभव कराता, छत्र छाया का अनुभव कराता। लक्की तो सभी हो जो बाप ने अपना बना लिया। बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बना दिया। तो विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। राजभाग के अधिकारी बने, तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने, या रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने, या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने। कहाँ तक पहुँचे हैं बाबा कहते चेक करो। सब राज्य करेंगे या राज्य में आएंगे। 8 बादशाही में लक्ष्मी नारायण फर्स्ट सेकंड उसमें आएंगे। 8 बादशाही के लिए क्या करना पड़ेगा? हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियाँ
साथ साथ इमर्ज रूप में हूँ। अष्ट बादशाहियों में अष्ट शक्तियों की समानता हो, एक ही समय अष्ट ही शक्तियाँ इमर्ज चाहिए। ऐसे नहीं सहन शक्ति 100% और निर्णय शक्ति 60 या 50% हो, नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य व तख्त के अधिकारी होंगे। ऐसे उमंग उत्साह वाले रहते दूर फिर भी समीप अनुभव करेंगे। पराया राज्य होने कारण परिस्थितियां तो आपके तरफ बहुत आती हैं बाबा ने कहा, लेकिन जो सदा बाप के साथ हैं उसके आगे परिस्थितियां भी स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती, पहाड़ भी राई बन जाता। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कई बार ये सब बातें पार कर चुके हैं। नथिंग न्यू, नई बात में घबराना होता। सदा कमल पुष्प समान रहते हो, जैसे पानी नीचे होता कमल ऊपर, इसी प्रकार परिस्थिति नीचे हम ऊपर। कभी कोई बात आए तो सोचो बाप दादा हमारे साथ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी के समान, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन बाप के बने हैं, उसका बाप जिम्मेवार है। सोचो नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते, वो तो भिखारी हैं, उनका पेट भर जाता, आप तो अधिकारी हो, तो बाबा कहते आप भूखे कैसे मर सकते। इसलिए जरा भी घबराओ नहीं, जो होगा वो अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का होता है ना। अगर बाप दादा सदा साथ हैं, पेपर देने के टाइम एक बल एक भरोसा, तो बिल्कुल ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न की जो बातें होती वो उठने के बाद समाप्त हो जाती, तो वो दिखाई बड़ा रूप देता लेकिन होता कुछ नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि, हर एक के मस्तक के ऊपर विक्ट्री का तिलक लगा हुआ है। ऐसी आत्माएं जो हैं विजय के तिलक वाली, उनकी हार हो नहीं सकती। मेहनत करके आए, परिस्थितियां पार करके आए। बाबा ने कहा, विदेश वालों को खास बाबा कहते विदेश में कोई देश में अभी अब आप बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं, अभी बेफिक्र रहो। बाबा ने कहा कुछ भी होगा पहले बाबा के सामने आएगा। महावीर हो ना, कहानी सुनी है ना, भट्ठी के बीच पुंगड़े बच गए, क्या भी हो लेकिन आप सेफ हो। सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस पहननी पड़ेगी। ड्रेस तो सदा साथ रहती है ना, माया प्रूफ की बाबा कहती। प्लेन में भी देखो इमरजेंसी में ड्रेस देती है ना, फिर कुछ भी हो तो पहन लेना, तो आपको बहुत सहज साधन मिला हुआ है। एक एक रतन वैल्यूबल है। अगर वैल्यूबल रतन नहीं होते तो कोटों में कोई आप कैसे होते। जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़फ रही है, उसने मुझे अपना बना लिया। 1 सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़फ रही, आप तो बच्चे बन गए। तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा मन खुशी में नाचता रहे। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में भी दिखाते। बाबा ने कहा देखो श्री कृष्ण को सदैव डांस के पोज में दिखाते हैं ना। जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। तो अमृत वेले उठ बाप से रूहान करो, तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा।
कोई भी बात हो उसका रेस्पॉन्ड रूहान में मिल जाएगा। हाँ, बाप को जान लिया, पा लिया, इससे बड़ा भाग्य और कोई नहीं होता। हाँ, बाबा कहते सदैव अपने तकदीर को देखते हर्षित रहो। आप सबको हर्षित देखते हुए अनेक दुखी आत्माएं सुख का अनुभव करेंगी। आपकी खुशी अनेकों को बाप का परिचय दिलाएगी। हर एक चलता फिरता म्यूजियम बन जाए। जैसे म्यूजियम के चित्र परिचय दिलाते हैं ना, वैसे आपका चेतन चित्र अनेकों को बाप का परिचय दे या प्राप्ति कराए, ऐसे सर्विसेबल बनो। हिम्मत के साथ जो भी कदम उठाते योग युक्त हो। पहले ईश्वरीय मर्यादा प्रमाण है। बाबा कहते चेक करो, कोई भी प्रकार की परिस्थिति आए उसको पार करने का साधन सहज बाप दादा का साथ। कितना भी कोई निर्बल है लेकिन बाप सर्वशक्तिवान साथ है तो शक्तिशाली बन जाता। अकेला नहीं समझो, एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। जैसे दुनिया वाले बताते हैं ना, एक एक सितारे में दुनिया है, उन सितारों में तो दुनिया नहीं, लेकिन आप जो लक्की सितारे हो उन सितारों में दुनिया है, अर्थात अपनी अपनी राजधानी है। तो एक एक को अपनी अपनी राजधानी स्थापन करनी है। दिल तख्त नशीन बाबा कहा और अचल। जिस समय परिस्थिति का संकल्प रहता उतना समय मुश्किल लगता, कारण ही निवारण बन जाए। ब्राह्मणों के आगे कोई परिस्थिति नहीं होती क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। उनके आगे ये परिस्थितियाँ चींटी समान होती हैं। तो बाबा कहते जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है तो चेंज हो जाएगा। भल रूप सरकमस्टांस का है लेकिन सर्विस समाई हुई है। ऐसा सोचने से, इस रूप से देखने से सदा अचल रहेंगे, सदा कंप्लीट, कंप्लेन नहीं। बाबा कहते प्रैक्टिकल कर्म एक बोर्ड का काम करता है। कर्म देखते ही सबका अटेंशन जाता कि ऐसे कर्म सिखलाने वाला कौन। तो लाइट हाउस बन, चारों ओर लाइट फैलाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।